कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यातायात पुलिस के उपाधीक्षक विजयपाल सिंह जी। यातायात पुलिस के निरीक्षक हैं सुरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। हाँ सर, जिस चर्चा के लिए आज हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वो चर्चा जुड़ी हुई है आने वाले 1 सितंबर से नए मोटर व्हील एक्ट के जो प्रावधान है उनसे। अभी जो 100 रुपए का जुर्माना लगता है, डिप्टी साहब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जो 100 रुपए का जुर्माना लगता है वो बढ़कर 1000 रुपए किया जा रहा है 1 सितंबर से। क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके की परेशानी आएगी और क्यों ये जुर्माना बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए रूपक जी, मुझे सबसे पहले तो मुझे यहाँ माध्यम चैनल टीवी के माध्यम से आपसे रूबरू होने, बात करने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। और जहाँ तक आपका प्रश्न है बढ़े हुए जुर्माने का, तो देखिए ये ट्रैफिक पुलिस अलवर या राजस्थान पुलिस एज ए होल बात करें तो जुर्माना मकसद नहीं है, ना ही किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य है आम नागरिक को। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियमों में संशोधन होता है, जुर्माने में संशोधन होता है। इसका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के हमारा फीडबैक के आधार पर सरकार निर्णय लेती है, पीएचक्यू के आंकलन के आधार पर। और ये जो जुर्माना बढ़ाया गया है, मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि विगत समय में मैंने खुद भी देखा है कि कुछ लोग पहले वाले जुर्माने को दरगुजर करने में या उसका भुगतान करने में उनको कतई कोई परेशानी नहीं होती थी, कतई कोई परेशानी नहीं होती थी। तो उसके दृष्टिगत देखें तो ये जो जुर्माना बढ़ाया गया है ये असुविधा नहीं है। सूनर और लेटर आम आदमी इस प्रावधान की जानकारी जब उसको होगी, इसकी पालना करेगा, नहीं पालना करेगा तो जुर्माना भुगतेगा और अंततोगत्वा वो इस प्रक्रिया से सीखेगा और सुरक्षित यातायात और सुरक्षित अपने परिवार में उसका जो भूमिका है उसको अदा करेगा। जी टीआई साहब, अभी देखने को मिलता है कि एक 100 रुपए के जुर्माने के लिए, भाई आप लोग तो अधिकारी हैं लेकिन चौराहों पर और जो सड़क पर खड़े होते हैं वो आपके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही होते हैं। तो अभी 100 रुपए के लिए तो एक आम आदमी फोन करा देता है कि लो एमएलए से बात करो या मेरे इस से बात करो या मैं ये हूँ, या मैं अपनी अप्रोच दिखाता है और उलझने के लिए तैयार रहता है। कहने का तात्पर्य है तो 1000 रुपए के लिए कैसे, कितने स्तर से वो गुजरेगा, और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं जो ट्रैफिक कर्मी है? जी ट्रैफिक बिल्कुल रूपक जी, आपने सही फरमाया कि पहले एक बिगर हेलमेट चलने पर 100 रुपये जुर्माना होता था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया। तो बिल्कुल आम नागरिकों के लिए जुर्माना बढ़ा हुआ तो है ही, पर सरकार ने जो निर्णय लिया है सोच समझ के लिया है। एक पॉइंट पे ट्रैफिक कर्मी खड़ा रहता है, उसके साथ बिल्कुल ये समस्या आएगी, मगर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उनको एक तो वायरलेस सेट दे रखे हैं, बॉडी बोर्न कैमरे दे रखे हैं, और जो भी उसके साथ फील्ड में ऐसी कोई समस्या आती है तो वो कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है, हमारे पास ट्रैफिक से भी अधिकारियों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई समस्या आती है तो वो हमें बिल्कुल कॉल कर सकता है, तुरंत हम जाते हैं और उस जो भी समस्या का निराकरण करते हैं। ठीक है, यदि ऐसे आदमी से, मान लो कोई आदमी पुलिस कर्मियों से उलझ रहा है तो उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है क्या? बिल्कुल, हमारे जवानों को बॉडी बोर्न कैमरे दे रखे हैं। जो ऐसा कोई आदमी उलझता है तो वो ऑन रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर जो कोई बदमाशी करता है तो उसको नियमानुसार जो कार्रवाई कराते हैं, और यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बहुत बढ़िया विजयपाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक तालमेल बैठाने की व्यवस्था की बात आ रही है सामने, ताकि पब्लिक को ये अवेयरनेस होगी भाई आने वाले समय में हमें बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं यातायात पुलिस की ओर से? देखिए रूपक जी, ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित विषय नहीं है। यातायात नियमों की जानकारी होना, उसके बारे में अवेयरनेस लगातार अपडेट करते रहना और उसके जुर्माने के प्रावधानों से भी अपडेटेड रहना, ये आम आदमी का एक उसको सूचना देने का हम भी कोशिश करते हैं और उसके खुद भी प्रयत्नशील रहना चाहिए कि इस बारे में वो अपडेटेड रहे। और ट्रैफिक नियमों की पालना करना, ये देखिए
एक आम आदमी हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई, मीडिया हो गया, शासन प्रशासन, ये सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ठीक कहा विजयपाल जी आपने। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि जनता तक ये मैसेज कैसे पहुंचे, इसके तालमेल के लिए कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या कोई एनजीओज की तरफ से कोई इस तरीके का कैंपेन चलाए जाने की कोई बात रखी जा रही है क्या? बिल्कुल, ये तालमेल पहले की तरह बेहतर बना रहे, निरंतर बना रहे, इसके लिए अलवर पुलिस, यातायात पुलिस, हम लगातार प्रयत्नशील हैं। हम भी महत्वपूर्ण जो ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं उस पर खुद मैंने और टीआई साहब ने, हमारे अधिकारियों ने खड़े रहकर आम लोगों को समझाइश की है। बदले हुए प्रावधान, बदले हुए जुर्माने, बढ़े हुए जुर्माने के बारे में उनको जानकारी दी है। एसपी साहब, हमारे तेजस्विनी मैम के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च टाइप का एक अभियान डेली शुरू किया गया है, जिसमें हम ट्रैफिक के नियमों के बारे में और ये जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में लगातार लोगों को अपडेट कर रहे हैं। और इसके बाद पंफलेट और जो पोस्टर बैनर, इनके माध्यम से भी हम जागरूकता लाएंगे। अगले 1 सितंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, लोग बागों के काम धंधे छूट गए हैं, काम नहीं है लोगों के पास। ऐसी स्थिति में बढ़े हुए जुर्माने को लेकर कहीं आपस में टकराव की स्थिति तो नहीं पैदा होगी आम जनता और पुलिस के बीच में? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटा मोटा टकराव, छोटा मोटा बहस का अवसर वहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। ये बढ़ा हुआ जो जुर्माना है, इसका उद्देश्य आम नागरिक से पैसा लेके सरकार के खाते में पैसा अधिक से अधिक वसूल करना, ये उद्देश्य कतई नहीं है। इसके पीछे जो इसकी जो आत्मा है, इस बड़े एमवी एक्ट में जो बढ़े हुए जुर्माने हैं, प्रावधानों की, वो यही है कि धीरे धीरे जागरूकता के बाद जब इसको लागू किया जाएगा तो आम आदमी इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा। इससे पैदा होने वाले अस्थायी कष्ट को नहीं, इसके बाद के इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा। और बढ़े हुए जुर्माने के माध्यम से ही सही, अगर वो सीखता है, यातायात नियमों की पालना सीखता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जा कर के वही व्यक्ति, वही उसी व्यक्ति का परिवार, उसी का ही समाज, उसी का कुटुंब, कबीला इससे लाभान्वित होता है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कर रहे हो, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जैसा हम देख रहे हैं। टीआई साहब, एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं नफरी की कमी भी रहती है। उसको लेकर क्या आला अधिकारियों से क्या इस संदर्भ में बात हुई है कि नफरी बढ़ाए जाएं? क्योंकि चौराहे और ट्रैफिक का जो संचार है वो लगातार बढ़ रहा है, ट्रैफिक का जो भीड़ भाड़ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, कंजेस्टेड एरिया हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नफरी की कमी जो है वो भी सामने आएगी इस बढ़े हुए जुर्माने को लेकर। तो उसके लिए क्या कोई प्रयास किए जाएंगे क्या? बिल्कुल रूपक भाई जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया। जब से अलवर और भिवाड़ी जिला पुलिस की दस्ती से विभाजन हुआ है जी, तो नफरे की थोड़ी कमी रही है। इसके लिए श्रीमान हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को हालात निवेदन किए जाएंगे। और पुलिस में नफरी उपरी तो कमी चलती ही रहेगी, पर कम से कम में भी हम अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करेंगे, सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चले, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। मैं और ट्रैफिक का जो स्टाफ पूरी तरह इसके लिए कटिबद्ध हैं कि अलवर वासियों को कहीं भी जाम नहीं मिले, सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलती रहे। बहुत अच्छी बात है। डिप्टी साहब, हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश देना चाहते हैं क्या कि किस तरीके से आने वाले समय में लोग उलझे ना और उस जुर्माने को स्वीकार करें और समझें कि यातायात के नियमों की पालना क्यों करवाई जा रही है? जी, मेरा सब आपके माध्यम से सभी को यही संदेश है कि यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए अकेले यातायात पुलिस की ये उत्तरदायित्व नहीं है। इसमें हमें आम जन की भागीदारी चाहिए, मीडिया की भागीदारी चाहिए, जिससे कि हम बेहतर कर सकें। आलोचनाएं स्वीकार हैं, लेकिन सरकार की मंशा के स्वरूप हम इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक निर्धारित समयावधि तक करेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाए और वो उनको जानकारी हो कि क्या प्रावधानों में नया संशोधन है, क्या जुर्माने की राशि कितनी बढ़ा दी गई है, सो दैट आगे आने वाले समय में आपस में कोई छोटे मोटे विरोध या उसकी गुंजाइश नहीं रहे विवाद की। और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में जागरूक होगा और अपने स्वयं की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने कुटुंब कबीले की और लार्जर इंटरेस्ट में अपने समाज की सुरक्षा के लिए वो अपनी भागीदारी निभाएगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो देखा साथियों आपने कि किस तरीके से
सरकार नए जुर्माना जो एक्ट है वो लेकर आ रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें और यातायात सुरक्षित और सुगम चले। आप लोग स्टूडियो में पधारे, आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।